खबर भारत में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पंचायत चुनाव की बैठक लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक चल रही है। बड़ी बैठक है ये। चुनाव को लेकर आयोग का थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला आ सकता है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग का आ सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें, चुनाव को लेकर आयोग का थोड़ी देर में बड़ा फैसला आएगा। अभी बड़ी बैठक चल ही रही है लगातार। राज्य निर्वाचन आयोग का आ सकता है फैसला, जहां निर्णय लिया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है बैठक। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जल्दी ही आयोग पंचायत चुनाव को लेकर अपना बड़ा फैसला सुनाएगा और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा जी। प्रदीप जी, जिस तरह से खबर है, बैठक अभी भी चल रही है, क्या है वहां का माहौल और क्या लग रहा है लोगों को? देखिए, बिल्कुल आज जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं लगातार पंचायत चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से माहौल जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की बैठक के बाद उसमें माहौल में कहीं ना कहीं बदलाव देखा गया। सवेरे से अगर हम घटनाक्रम की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में आज नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, वो पहुंचे थे। साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित कई लोगों ने कैबिनेट में बैठकर जो इस मसले को लेकर के ये कहा था कि आज पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं रद्द करने की बात जो निकल के आई थी। इसके बाद पूरा मामला ये देखा गया कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में जो है राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल से उन्होंने इस बात को अवगत कराया कि पंचायत चुनाव को फिलहाल टाला जाए, क्योंकि आरक्षण जो है कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जो सरकार के सामने थी वो निकल के आई थी। अब जिस प्रकार से उसके बाद से ही ये देखा गया था कि चुनाव आयोग लगातार बैठकें कर रहा था। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि फिलहाल जो है प्रदेश के अंदर चुनाव जो है वो टाले जा सकते हैं। राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है अपना निभा सकते हैं और मध्य प्रदेश में होने वाले जो चुनाव है उनको कहीं ना कहीं टालने का काम जो है वो उनके हाथ से किया जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल की परिस्थिति देखें तो जिस प्रकार से आज बैठकें हो रही है, बैठक के दौरान में ये देखा जा रहा है कि अभी बैठक जो है वो लगातार चालू है। अधिकारियों के साथ उनके जो बैठक है वो लगातार जारी है। कहा यह जा सकता है कि जिस प्रकार से जो घटनाक्रम था उसको देखने के बाद तो ये लग रहा था कि इसमें जो है एक बड़ी जो चीज निकल कर आएगी कि हो सकता है आज इस मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल जिस प्रकार की बैठक चल रही है इसमें अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया है। बिल्कुल, जिस तरह से बैठक लंबी चल रही है, बहुत देर से इस पर चर्चाएं हो रही थी कि जल्दी ही बैठक खत्म हो, और वो जो इंतजार की घड़ियां, जो हम कहते हैं कि हर बार फैसला आने का सभी को इंतजार होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही, तो जिस तरह से फैसला क्या लिया जाएगा, असमंजस की स्थिति है, खलबली भी मची होगी सभी के अंदर कि क्या फैसला लिया जाएगा आयोग का, और जो फैसला लिया जाएगा क्या वो सर्वसम्मत होगा, लोगों को स्वीकार होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों की एक राय बनती है। नहीं देखिए, जिस प्रकार से जो फैसले आने की जो बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब राज्यपाल महोदय के हाथों में ही पूरी गेंद है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल महोदय इस विषय को लेकर के क्या करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी भी राय मशवरा लिया जाएगा। बिना उनकी राय मशवरा की किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जिसके चलते ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश में चुनाव को टाल दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब अभी किसी भी तरह के कयास नहीं लगाए जा सकते। देखिए, कयास तो इस बात को लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 90% ये माना जाएगा कि 85 से 90% तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव, जो पंचायत चुनाव हो वो कैंसल ही माने जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक जो आज हमने देखा है कि राज्यपाल से तो मुलाकात तो जरूर की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब उसमें राज्यपाल इसको किस तरीके से लेते हैं और आगे उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ये अभी विधि विशेषज्ञों के द्वारा उनके साथ बैठक की जाएगी। उनके साथ ये निष्कर्ष लिए जाएंगे कि किस प्रकार से जो पेज फंसते हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। अगर कोई चीज ऐसी होती है तो उसके बारे में किस प्रकार से संज्ञान लिया जाए, वो सब चीजों को देखकर ही जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी।
और चलिए अब हम आपको बताएंगे अगली बड़ी खबर जो है एमएलए की आरटीआई एक्टिविस्टों को धमकी। जी हां, आपने सही सुना, बिना मतलब के मामलों में घुसते हैं तो मारे जाते हैं, ये कहना है विधायक का। और सागर की बीना सीट से है ये विधायक, बीजेपी के विधायक हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, आपको बता दें महेश राय विधायक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और जिनका वीडियो वायरल हुआ है, उनके भाषण का वीडियो दरअसल जहां पर उन्होंने ये बात कही थी वो काफी वायरल हो रहा है। विधायक महेश राय की हम बात कर रहे हैं। आरटीआई को उन्होंने पहले तो आरटीओ बोला था, फिर उनके साथ में जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने उन्हें उस सही शब्द को इस्तेमाल करने की बात कही। फिर उन्होंने आरटीआई लगाने वालों के हो जाते हैं मर्डर की बात भी कही। बिना मतलब के मामलों में घुसते हैं तो मारे जाते हैं, ये वाक्य थे विधायक महेश राय के। सागर की बीना सीट से बीजेपी विधायक हैं महेश राय। स्वच्छता सर्वेक्षण, आपको बता दें जिस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और जहां पर उन्होंने बात कही वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की कार्यशाला थी, जहां वे शामिल होने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में एमएलए की आरटीआई एक्टिविस्टों को सीधी सीधी धमकी माना जा रहा है। सर उन्होंने बोला कि बड़े शहरों में आरटीआई लगाने वालों के मर्डर हो जाते हैं, बेमतलब घुसते हैं तो मारे जाते हैं। कई लोगों के अक्सर कुछ न किया और एक शासन के निश्चित रेट होते हैं, टेंडर डला पर भैयों ने आरटीआई लगा दी, भ्रष्टाचार हो गया, भुगतान हुआ ही नहीं, भुगतान हुआ ही नहीं। यहाँ पे आरटीओ विशेषज्ञ भी हो गए हैं और आरटीओ विशेषज्ञों के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आज महान दिन है कि बड़े बड़े शहरों में आरटीओ विशेषज्ञों का मर्डर होता है। ये लोग आरटीआई विशेषज्ञों का ही मर्डर होते हैं। कई लोगों के अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ का काम करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं और उनका अंत खराब होता है। और एक शासन के निश्चित रेट होते हैं, टेंडर डला पर भैयों ने आरटीआई लगा दी, भ्रष्टाचार हो गया, भुगतान हुआ ही नहीं, भुगतान हुआ ही नहीं। यहाँ पे आरटीओ विशेषज्ञ भी हो गए हैं और आरटीओ विशेषज्ञों के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आज महान दिन है कि बड़े बड़े शहरों में आरटीओ विशेषज्ञों का मर्डर होता है। ये लोग आरटीआई विशेषज्ञों का ही मर्डर होते हैं। कई लोगों के अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ का काम करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं और उनका अंत खराब होता है। और एक शासन के निश्चित रेट होते हैं। और चलिए हम बात करते हैं जिनका वीडियो अभी हम सुना रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर महेश राय विधायक हैं। ये महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आवाज पहुंची होगी मेरी। सागर की बीना सीट से बीजेपी विधायक महेश राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? महेश राय जी, या तो उन तक मेरी आवाज पहुंच, बिल्कुल संभवतः एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार जुड़ चुके थे लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक पहुंची नहीं, या फिर कहें कि उन्होंने शायद फोन काट दिया। अब हम बात करते हैं आप उपाध्यक्ष यानी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हमारे साथ प्रदीप खंडेलवाल। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रदीप जी संपर्क तो हमने कोशिश की महेश राय जी से करने की और वो जुड़ भी गए थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनते साथ ही काट लिया, सवाल रख ही नहीं पाई मैं। जी जी, स्वागत अधूरा रह गया। उन्हें पता था कि शायद स्वागत जमकर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कह डाली। क्या कहेंगे आप उनके इस वीडियो पर जो वायरल हो रहा है? बीजेपी एक ताकतवर पार्टी मानी जाती है, एक तरफ अपनी पार्टी को और मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दूसरी तरफ इस तरह के विधायक जब अपनी बातें कहते नजर आते हैं। जी प्रदीप जी, आपको बता दें हम आपको विधायक के भाषण का वीडियो भी हमने सुनाया आपको, किस तरह से विधायक महेश राय जो कि सागर जिले के बीना सीट से विधायक हैं वो बातें कहते नजर आए। सीधी सीधी धमकी ही थी वो कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे आरटीओ विशेषज्ञों के मर्डर हो जाते हैं। ये बात कहने की क्या जरूरत उनको महसूस हुई? महेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंची?
हाँ, आवाज कम आ रही मैडम? अभी आ रही है महेश राय जी? हाँ, क्योंकि आ रही आपकी मैडम। आवाज और आपका वीडियो तो लोगों तक पहुंच चुका है, तो मेरी आवाज भी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। नहीं, पहुंचना चाहिए, मिलना जी चाहिए बिल्कुल। आवाज। महेश जी, क्या कारण रहा, क्यों बोला आपने ऐसा? मैडम क्या है, पिछले 4-5 सालों से बीना नगर में हाँ। कोई विकास कार्य होते हैं तो कुछ लोग हैं बीना में जो आरटीआई का धंधा करते हैं। हेलो? जी 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 बिल्कुल। आरटीआई लगा देते हैं अधिकारियों की, कर्मचारियों की। हेलो? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं महेश जी, बोलिए आप। और उसके बाद वो आरटीआई अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचती है कि किसी को सही है कि गलत है, और बीच में समझौता कर लेते हैं। बिल्कुल महेश जी, एक शब्द, मैं माफी चाहूंगी लेकिन आपसे जरूर पूछना, सुनिए ना, आपसे पूछना चाहूंगी आरटीआई का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए ना जरा हमारे दर्शकों को। सूचना का अधिकार। बिल्कुल सही आपने बोला। तो फिर क्यों गलत बोल गए थे अपन वहां पर मंच में, क्यों ऐसे शब्द बोले? मैंने यही कहा कि ऐसे लोग हैं जो सूचना का अधिकार से अप्रूव करके बाद में समझौता कर लेते हैं, लेन देन करके, और आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाते हैं कि आप जैसे जनप्रतिनिधियों की शब्दों की बहुत कीमत होती है महेश जी। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, शायद वो सहमत होंगे। प्रदीप खंडेलवाल जी। जी देखिए, महेश राय जी तो शुरू से विवादित बयान देते हुए आए हैं। पहले भी इनने एक बार बयान दिया था कि मुर्गियां सबको नहीं मिल सकती खाने को। तो महेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अकेले मुर्गियां खाना चाहते हैं, बाकी लोगों को किसी को खाना भी नसीब ना हो? रहा सवाल दूसरी बात का, जी कोई बयान नहीं, दूसरा नहीं, मैं आपसे दूसरी बात अभी ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा बीच में समझौता कर लेते हैं, तो समझौता करते हैं, जो अधिकारी पैसा देना चाहता है ना समझौता करने के लिए, तो पैसा कब देगा वो? जब उसने भ्रष्टाचार किया, काला पीला किया हुआ, तभी तो वो पैसा दे रहा है ना। मैंने भी बहुत सारी आरटीआई लगाई हैं और आरटीआई में बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मेरा निवेदन है कि मतलब आपने कह दिया कि जान से मर जाओगे, मार डालेंगे, मारे जाओगे, तो ये कोई तरीका महेश जी ठीक नहीं है। आप एक इतनी बड़ी जवाबदार पार्टी से, आप इतनी बड़ी महेश जी क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें? बिल्कुल प्रतिष्ठित पार्टी के आप, बीजेपी की सरकार है। इस तरीके के बयान ठीक नहीं है महेश जी। मतलब आप एक बात बताइए जी, वो खुलासा तो करें। खुलासा बिल्कुल होता है महेश जी। 2-4 लोगों के चक्कर में पूरा आरटीआई लगाने वालों को सबको जो है। प्रदीप जी, एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी महेश जी से। महेश जी, आपने बोला कि बीना में कुछ लोग ऐसे हैं। महेश जी, मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? आपने बोला कि बीना में कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये बात कही कि बड़े शहरों में आरटीआई लगाने वालों के मर्डर हो जाते हैं। दोनों का तालमेल आप मुझे बताइए। नहीं मैडम, आप अपनी जगह सही बोल रही हैं, बाकी मैं एक फिर कह रहा हूँ कि ये लोग ना उसको धंधा बनाए थे, और समझौता कर लेते थे, यदि अंतिम पड़ाव तक जाए तो किसी को सजा मिले। मैं उस बात के मर्डर करना मतलब मैं उसमें सहमत हूं। सजा और मर्डर में अंतर है। सजा कानूनी रूप से मिलती है और मर्डर कौन करता है ये भी आपको पता है। देखिए महेश जी, जो अभी आपके जो आज स्टेटमेंट आए वो साफ एक तरफ से ये दिखा रहा है कि कोई अधिकारी जिसके खिलाफ आरटीआई लगी हुई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आप भी लिप्त हो रहे हो उसमें, तो आपको जो है अधिकारी ने बोला, उस बेस पे आपने बोला, जो आपके शब्द आए वो इस टाइप के नजर आ रहे हैं, वो अभी इस टाइप के नजर आ रहे हैं। मतलब अभी तक जो मैंने खबर भी देखी उसमें जी महेश जी, उसमें कोई काम होता है विकास का है। अब जिनका उनका जिस तरफ उनका सोचना था भुगतान हुआ नहीं है और उस पे आरोप लगा रहे वो आरटीआई लगा के, तो उसमें हम लोगों ने लिखा कि भुगतान ही नहीं हुआ तो काय का भ्रष्टाचार हुआ होगा। नहीं, हम तो आपके शब्दों पर जा रहे हैं, क्योंकि शब्द नियत तय करते हैं ना। क्यों प्रदीप जी, सही है या गलत? बिल्कुल गलत शब्द नियत तय करते हैं महेश जी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि शब्दों की कीमत होती है। वो धंधा करते हैं। नहीं, मैं तो उस मर्डर वाली लाइन पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। विधायक धंधा है उनका। नहीं, विधायक धंधा नहीं कर रहे, विधायक धंधा नहीं कर रहे या पार्षद धंधा नहीं कर रहे। जो आदमी सत्ता में आता है, आने के बाद जो है कहाँ तो वो जो है टूटी साइकिलों पे चलता है और कहाँ जो है बोलेरो में और आपका स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में चलना चालू कर देता है। तो ये धंधा नहीं है तो क्या है महेश जी? क्या है धंधा नहीं है तो? और दूसरा रहा सवाल ऐसा है कि अगर आरटीआई लगी है
आरटीआई लगी है, आरटीआई लगने के बाद अगर वो समझौता करने अधिकारी जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो है, तो ऐसे अधिकारी क्यों बैठे हुए हैं। कई अधिकारियों की शिकायत हमने भी की है, आज तक उनको हटाया नहीं गया, हिलाया नहीं गया है। उसका कारण क्या है? जहाँ अधिकारी की शिकायत जाती है वहीं के वहीं उससे धंधा करने या तो विधायक बैठ जाता है या मंत्री बैठ जाता है। क्यों नहीं आप लोग की सरकार जो है कार्रवाई करती है कि जी प्रदीप जी, महेश जी भी अपनी बात रखेंगे। बताइए महेश जी, दीजिए जवाब प्रदीप जी के सवालों का। वो लोग यहाँ पर धंधा करते हैं, आरटीआई लगा के समझौता करते हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि ये फंसेगा तो उसको फंसाते क्यों नहीं है, ब्लैकमेल क्यों करते हैं? देखिए, ब्लैकमेल की सूचना आपके पास आ रही है, उस ब्लैकमेल की सूचना आ रही तो अधिकारी ब्लैकमेल हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये तो आपको समझ में आ रहा है कि इसने भ्रष्टाचार किया अधिकारी ने। ऐसे सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं बैठे हैं ना, सब जनप्रतिनिधि भ्रष्ट बैठे हैं सब। भाजपा के राज्य में महेश जी एक अधिकारी बता दीजिए जो भ्रष्ट नहीं हो, और आप मुझे सम्मिलित कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। नहीं, अरे आप तो भाजपा पे पूरों पे आरोप लगा रहे हैं, सब गलत बात है। मैं तो आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप मुझे सम्मिलित कर लीजिए, आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह वाले जो है आज 500-500 करोड़ की संपत्ति बनाए बैठे हुए हैं। कैसे? बिना मंत्री और बिना विधायकों के संरक्षण के बिना हो सकता है क्या? आप तो ऐसे लगते हो जैसे भाजपा के खिलाफ आपकी वोट चल रही हो, जैसे सब लोग। नहीं, भाजपा के खिलाफ वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, भाजपा के खिलाफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बात अभी हो रही है कुल मिला के आरटीआई वाले जो है मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? मतलब इस मारे जाने के शब्द का मैं आपसे स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूँ कि इतने बड़े शब्द आपने क्यों बोल दिए। शैलीजा महमूद वाला कांड हुआ था भोपाल में, वो आरटीआई पे से नहीं हुआ था? नहीं, वो शैला मसूद वाली बात तो आप पुरानी कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल जो है ध्रुव नारायण जी की जो है ध्रुव नारायण जी के साथ रंग रलियां मनाती थी, उनका मर्डर हुआ है। किस चक्कर में चलते हैं? उसमें भी भाजपा इन्वॉल्व हो गई, उसमें भी भाजपा इन्वॉल्व हो गई महेश जी। तो आखिर वो कारण तो बना हत्या का, कारण हत्या ये बोलने का कारण क्या बना? अगर हम इस मुद्दे पर बात करें तो इसके बोलने का, आप प्रेरणा कार्यशाला में गए थे, पूरी भाजपा को लपेट रहे। महेश जी आप प्रेरणा कार्यशाला में गए थे, प्रेरणा कार्यशाला में इस तरह की बातें अशोभनीय ही कही जाएंगी। भाजपा को लपेट रहे क्या मोदी जी? महेश जी मैं तो खुली बात कर रहा हूँ आपसे। भाजपा शासन में 50-50 हजार की तनख्वाह वाले आज 500-500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। क्या आप कार्रवाई करवाओगे उनके ऊपर? देखो साहब, आप कह रहे हो अधिकारी ब्लैकमेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? अधिकारी ब्लैकमेल क्यों पैसे दे रहा है? आप क्यों पैसे दे रहा है? को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो आप। सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है महेश जी, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। एक सिंगल आदमी बता दो आप, सिंगल बता दो आप। कल भी जो को भाजपा पे आरोप लगा रहे, गलत बात है आपकी। बिल्कुल, जो सच्चाई है सच्चाई स्वीकारना चाहिए आपको। महेश जी सच्चाई स्वीकार करना। महेश जी, प्रदीप जी रुकिए, महेश जी से बात करना चाहूंगी मैं। महेश जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने महेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? महेश राय जी, प्रदीप जी, हेलो जी। हाँ महेश जी, आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हुए आप उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल जी, महेश राय जी एमएलए, जिनके वीडियो पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। और बता दें कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला, महेश राय जो एमएलए हैं अपनी बात कहते नजर आए, सफाई देते नजर आए अपने वीडियो पर, जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये कहने के पीछे कारण क्या था। तो वहीं प्रदीप खंडेलवाल आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भी तमाम सवालात महेश राय के सामने रखे और उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए। और जिस तरह से ये वीडियो लेकिन आ रहा है जो सामने, जिस तरह से बात कही गई है, महेश राय ने अपनी सफाई भी देते नजर आए। अभी तो जनता ही तय करेगी कि इस तरह के शब्दों के सीधे सीधे क्या मायने निकाले जाएंगे।